हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी जस्ट रेडी हुए हैं और अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है। और वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड नहीं है, मॉइस्चर है, इसलिए अच्छा हो रखा है। लेकिन गर्मी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन चिपचिपाहट जरूर हो रही है। सबसे गंदा मौसम लगता है मेरे को, बट क्या करें, नेचर है, अपने रंग तो दिखाएगी। इंसान दिखा देता है, ये तो फिर नेचर है। मिलिए हमारी मम्मी से सुबह सुबह। मम्मी किचन में कर रहे हैं काम। क्या बना रहे हो? बस छोटा मोटा काम। ठीक है, मेरे को भी खाना डाल दो, जाना है मेरे को ना अभी। और गाइस मेरे को भी निकलना, कुछ काम है एक तो इम्पोर्टेंट। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना, और मेरे को भी। और गाइस मीठी रोटी पक्षियों को डालनी है ऊपर जाके मेरे को। कैसे हो? फोन के ऊपर टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो, ठीक है? यहाँ से पक्षी खा लेंगे और इधर से पी लेंगे। और वेदर कुछ इस तरह का है हमारे गाँव का। गर्मी तो नहीं है, ठंड भी नहीं है, लेकिन मॉइस्चर जरूर है। बरसात वाले दिन है ना, अब मैं हल्का सा ऊपर है, मेरे माथे के ऊपर ना पसीना आना स्टार्ट हो गया। ये है मौसम का नज़ारा हमारे एरिया में। फिलहाल गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट मेरे लिए बैंगन का भरता, चपाती और थोड़ी सी लस्सी। और यहाँ पे बैठ के हम खा लेंगे। और गाइस मैं अभी आया हूँ अपने एडवोकेट के पास, क्योंकि मेरे को कुछ काम था उनसे। तो अभी उनसे बातचीत करते हैं, फिर घर को जाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। सुबह सुबह आज जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि मेरे को एक दो ज़रूरी काम है, जिसके लिए मेरे को आज सुबह जल्दी निकलना है। और होप सब बढ़िया हो और बड़ी बड़ी व्लॉग लाएँ आपके साथ, खुशी खुशी के साथ। मुरझा है वो चेहरा लेके ना आए। वो सब अच्छा अच्छा करना। आज किचन में बना रहे हैं सुबह सुबह खाना, यहाँ पे डाल के भी रख दिया। और गाइस अभी जस्ट मैं फिर से अपने एडवोकेट के पास आ गया, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे आना था। और दिल बहुत खुश भी है, उदास भी है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आ जाती है ना, आपको उसको डट कर फेस करना पड़ता है। क्या कहते हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों के फ़ायदे पूरे ना दुश्मन लेते हैं। और दुश्मन को कुछ करना भी नहीं पड़ता, और अपने मारने की बजाय किसी को बंदूक पकड़ा देते हैं, और वो गलतियों में चलती रहती है। तो कभी कभार परेशानियों में आ जाता है इंसान। लेकिन हम कुछ 3, 4, 5 सालों से काफ़ी ब्रेव हो चुका है इन चीज़ों के लिए, और लड़ रहा है। बहुत सी चीज़ें खोने से डर रहा है, बहुत सी चीज़ें पाने के लिए डर रहा है। कि अब ज़िंदगी में ना विश्वास, जो फेथ है ना, उठ चुका है। कहते हैं कि ज़िंदगी में ना इंसान जो दिमागदार होता है वो बादाम खाने से नहीं होता, ज़िंदगी में ठोकरें खाने से उसमें मजबूती आती है। और अंकुश ने बहुत ज़िंदगी में ठोकरें खाई है। अब ज़िंदगी में ना जीने का मन नहीं करता। ठीक है, घर में मम्मी है, ठीक है, बढ़िया, तब जी रहे हैं। अदरवाइज़ मन करता है बहुत हो गया बस, या तो बंदा टोटली फ्री हो जाए और इंडिविजुअल लाइफ जिए, या बंदा क्या ही बोले ना, फॉरगिव तो नहीं करना चाहिए ना, फॉरगिव बोल रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहिए। सब बढ़िया है, और वेट कर रहा हूँ अच्छी चीज़ की। दो चीज़ें हो जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हुई तब भी बढ़िया, नेगेटिव हुई तब भी बढ़िया। इंसान को हर तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, मेंटली स्पेशली। पहले जब आप मेंटली सही रहोगे तो फिजिकली अपने आप सही रहोगे। लेकिन जो मेंटली परेशानी होती है ना, जो आज तक मैंने 3, 4, 5 सालों में झेली है, वो फिज़िकल के ऊपर तो इफेक्ट करती है। फिज़िकली तो इंसान को दिख जाती है, विजिबल रहती है, लेकिन जो मेंटली होती है ना, वो किसी को नहीं दिखती। और हम अपने वीडियो से पॉजिटिविटी दिखाते हैं। मैं जो सफ़र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता, अपने अंदर ही घूरता हूँ, दिखाता हूँ। बहुत से आज तक मैंने अपने ऊपर एलिगेशंस झूठे सच्चे खाए। तो अगर मैं चुप रहता, एक टाइम तक चुप रहा, तब आप लोगों ने गलत बोला। जब मैंने उन चीज़ों को धीरे धीरे आप लोगों के सामने ब्लॉग के थ्रू लेके आया, चाहे किसी भी तरह का एलिगेशन था मेरे ऊपर, तो एक्सपोज हुई चीज़ें। तो आज के टाइम में मैं कहलाता हूँ कि शायद जो वीडियो के लिए करता है, नो डाउट वीडियो के लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना इंसल्ट झेला है। तो फिर उन चीज़ों को आप लोगों के पास ही आई ना वो बातें, तो आपको दिखाना भी वीडियो के थ्रू कि मेरे एफर्ट्स क्या रहे हैं, है ना। फिर ज़िंदगी में एक टाइम आता है, इंसान कब तक भागता रहता है, मूव ऑन हो जाता है। फिर भी इंसान खुश रहता है, फिर सोचता है कि चलो या तो आर या पार, लेकिन आर पार हो नहीं रहा होता।
है ना। इंसान को लटकाया जाता है, दिल से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन किन्हीं चीज़ों के कारण इंसान फंसा हुआ होता है, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाता। वो भी एक चाल होती है, पॉलिटिक्स होती है कि खुद तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं लेकिन दूसरे को परेशान करना होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि जब ना मैं अपना एक अच्छा करियर सेट कर लूँगा तो शादी करूँगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आए, कुछ दिल की बातें हुई, बिना किसी लालच के मैं आगे बढ़ा। सब चीज़ें जब दोनों पार्टनर अच्छे होना तो सब कहते हैं कि चीज़ें बढ़िया चलती है। अगर आपके पास इनकम कम भी है लेकिन पार्टनर साथ देने वाला हो तो चीज़ें अच्छी चलती है। और दोनों पार्टनर ऐसे करते हैं कि एक कमाता है एक खर्चे करता है, एक सेविंग करता है एक खर्चे करता है। ऐसे कुछ ज़िंदगी में टाइम निकल गया। उसके बाद जब टाइम था एक अच्छा, तो ऐसे चक्करों में फंस गया, जो आया कोर्ट कचहरी घर के खर्चों में लगा। और आज के टाइम में इंसान टाइम फिश, ऊपर से यूट्यूब का जो डाउनफॉल चल रहा है मेरी लाइफ में आप लोगों को पता ही है। लेकिन ना बहुत कम, 100 में से, मैं सभी को नहीं कहता, 100 में से 90 पार्टनर ऐसे होते हैं जो इंसान ना अपने पार्टनर के साथ हर सिचुएशन में साथ देता है, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। लेकिन कुछ पार्टनर बड़े सेल्फिश और लालची टाइप होते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब तो आप अच्छे लगेंगे, लेकिन जब फुलफ़िल हो जाए नीड्स हर तरह से, फाइनेंशियली, सोशली, इंसल्टिंग वे में, तो फिर आप ना एक फालतू की चीज़ लगते हो। फिर इंसान के दिल में जो ऐसी प्रवृत्ति वाला इंसान होता है, उसके ने जो ज़िंदगी में देखा होता है, जो जैसा फेस किया होता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मानसिक ग्रसित लोग बोला जाता है, और उन लोगों को फिर आप ना फालतू की चीज़ें लगते हो, ईगो कह देते हैं उसको। तो ऐसे ही कुछ है ज़िंदगी में। कभी कभी हमें बातें मिलती है सुनने को, मैंने कहा अच्छा कि यार क्या से क्या होगा। फिर हमेशा लड़के की माँ बुरी बहन बुरी, लड़का कमाता नहीं, लड़का ये करता है वो करता है ये करता है। भाई इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में टॉर्चर सहा ना कि पूछो मत। आज वक्त ने एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि पूछो मत। सब कुछ था मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ होते हुए सब कुछ चला गया, लेकिन जाना इसलिए गया क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं जिया। सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर मैं चीज़ों को नहीं पाना चाहता। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। इज्जत उसी की है, हस्बैंड की औरत के साथ, औरत की हस्बैंड के साथ, अगर दोनों पार्टनर्स इक्वल। अगर आपके ग्रोथ दुश्मन वाले हैं ना, शत्रु, तो वो शत्रु ही रहेंगे सारी उम्र। फिर ऐसे सिचुएशन में तो एक सही टाइम पे बिना किसी को बोले हुए अलग हो जाओ अच्छे से, और अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। ना मैंने कभी किसी के लिए नफरत रखी है, ना रखूँगा, बट पता नहीं क्यों वक्त मेरे को वहीं पे घुमा रहा है। बंदे के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है या डिसक्वालिटीज़ होती है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है कि भाई वो ऐसा तब बात है जब उसके साथ वो वाला सिनेरियो हुआ हो, जब उसके घर में वैसा हो रहा हो, या वैसा ही उसकी सोचने की शक्ति है। मानसिक ग्रसित लोग होते हैं ऐसे, कभी कभी ज़िंदगी में मिल जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार भगवान ने मेरे को ही भेजा था क्या इतना सब फेस करने के लिए। लेकिन फिर भी बेबली काफ़ी टाइम तक मैं लड़ रहा हूँ, और ना मेरे में ईगो है, ना घमंड है, ना जेलसी है किसी के साथ, बस एक सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों का प्यार जो है मेरे को मिल रहा है, थोड़ा और प्यार बढ़ाइए। मानता हूँ मेरे ब्लॉग्स इतने अच्छे नहीं हैं, टाइम नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं, अच्छे से खुल के काम नहीं कर पा रहा हूँ, घर में काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर काम भी करता हूँ तो इसमें कमियाँ निकाली जाती है, लोगों को गलत बताया जाता है ना। मेरी इमेज को डाउन करने की कोशिश की जाती है। बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ के ऊपर बात होती है, और हमें सब कुछ पता होते हुए हम शांत रहते हैं। ये होते हैं परवरिश, और क्या कह सकते हैं। बाकी सब बढ़िया है। फ़िलहाल अभी गाइस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं,
हम लोगों ने पसंद किया वीडियोज़ को, हम खुश हैं। और नई वीडियोज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। हो सकता है मेरी वीडियोज़ अब कुछ टाइम के लिए ना आए, हो सकता है वीडियोज़ आए। मैं नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, अच्छा हूँ, और आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही मेरे को पहुँचाते रहना, देते रहना। और इंस्टाग्राम पे भी प्यार देते रहना। नई नई फ़ोटोज़ और रील्स भी डाली है मैंने वहाँ पे, जो कि दे भी रही हो। अभी भी मैसेज आया, किसका है? निशा, प्रीसियस एंड शिखा, कुछ ऐसे नहीं था, अभी आ रहा है ना बीच में। तो ऐसा है कुछ गाइस। कल भी व्लॉग नहीं पाया, कल थोड़ी कटिंग वगैरह करवानी, कटिंग तो करवाई नहीं मैंने, कलर करवा लिया और ट्रिमिंग करवाई, टाइम नहीं था क्योंकि अनबिल की भी कटिंग करवानी थी, टाइम ज़्यादा हो गया, रात के 10:30 बज चुके थे। तो ऐसा कुछ था फिलहाल गाइस, ऐसे ही कुछ। और पहाड़ों में आपको पता ही है बरसात कैसा स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ों में जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए इन दिनों में, क्योंकि जुलाई मंथ आ चुका है, बरसात के दिन है। और मेरा भी कुछ प्लान था कि शायद मेरे को जाना है, मे बी कुछ काम की वजह से मेरे को जाना है, ऐसे नहीं तो जाऊँ वहाँ पे। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी बस एडवोकेट की वेट कर रहे हैं, वो भी आए नहीं हैं, बस जैसे ही आते हैं उसके बाद आगे फिर वर्क को जाते हैं, या फिर जैसा भी होता है उसके बाद देखते हैं। और फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ, आप जब इंसान होते हो बहुत कुछ सहने को मिलता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपके साथ ही कि आप अड़चनों में फंसते जाते हो। लेकिन क्या है कि ये भी ग्रो कहते हैं, इनको स्टार कहते हैं। कब जो ज़िंदगी में लिखा हो तो उस चीज़ को तो भुगतना पड़ेगा, बट ये है कि आप जितना कष्ट इस एज में सहते जाओगे, वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कभी भी ज़िंदगी में अगर आप सही हो तो झुक के नहीं रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीना है, ईगो नहीं। कहीं भी आपको लगे कि आपकी गलतियाँ, तो अपनी फैमिली के लिए पाँव भी पकड़ लो। लेकिन जब आप गलत नहीं हो, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत गलत सुन रहे हो, अपने लिए बहुत गलत सुन रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन को याद करो जब मुश्किल वक्त में आप किसी के लिए काम आए हो तब। और आज की सिचुएशन फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या बढ़िया था क्या नहीं। और दूसरी बात ये कि अपना अच्छा साथी ज़िंदगी में वही होता है जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, और कि आपकी बैड सिचुएशन के टाइम में भागने वाला साथी अच्छा नहीं होता ज़िंदगी में। तो इससे सिचुएशन में ऐसे साथी जितनी अच्छी दूरी बना सकते हो बना लो। लेकिन मैं समझता हूँ मेल के लिए बड़ा टफ होता है, क्योंकि वो हर तरह से फंसा हुआ होता है। वो चाहता तो है कि वो पीछे हो जाएगा, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो फंसा हुआ होता है। ये सब है ज़िंदगी में। और कभी भी ज़िंदगी में बिना गलती के कभी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप, है ना। और ज़िंदगी को अच्छे से और अपने असूलों के साथ जीना है, सिर उठा के। आप जब सिर उठा के जी रहे हो तो आपको दबाने के लिए आपके लिए बहुत गलत बोला जाएगा, आपकी इमेज को डाउन किया जाएगा हर तरह से, आपके करैक्टर के ऊपर, आपकी माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। वक्त है, चक्कर है, घूमता रहता है। तो आप अपनी नज़रों में सही हो, समाज की नज़रों में सही हो, रिश्तेदारी की नज़रों में सही हो, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मैं सोशल मीडिया 4 सालों से भी सुन रहा हूँ, पर्सनली भी सुन रहा हूँ, अब भी सुन रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बढ़िया है। फिलहाल अपना प्यार और दुलार ऐसे देते रहना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करना मिलते हैं आपको अगली वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।